हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखते हैं ASP.NET MVC5 के बारे में। तो ये एक पूरी सीरीज़ है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा स्टेप बाय स्टेप, और ये बेसिकली फॉर द बिगिनर्स के लिए है। तो अगर आप एक्सपीरियंस लेवल के हैं तो फिर भी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि MVC होता क्या है। कोई MVC बोलता है, कोई ASP.NET MVC बोलता है, आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो हमें सबसे पहले ये वाला कन्फ्यूज़न ही क्लियर करना है कि MVC क्या होता है और ASP.NET MVC क्या होता है। तो ये पहला पार्ट है और इसमें हम देखते हैं कि दोनों आपस में क्या होते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी होती है कि MVC इज़ नॉट इक्वल टू ASP.NET MVC, यानी कि MVC एक पूरा अलग चीज़ है और ASP.NET MVC अलग चीज़ है। तो सबसे पहले अगर हमें ASP.NET MVC को अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि MVC क्या है, क्योंकि MVC जो है वो सबसे ऊपर आता है और ASP.NET MVC ने MVC का यूज़ किया हुआ है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि MVC क्या होता है। MVC का जो पूरा नाम है वो होता है, M से होता है मॉडल, B से होता है व्यू, C से होता है कंट्रोलर। तो बेसिकली MVC इज़ मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। लेकिन क्या ये एनफ है हमें सीखने के लिए कि MVC क्या होते हैं? नहीं। तो इससे पहले अगर मैं आपको MVC के बारे में टेक्निकल चीज़ें बताऊं कि MVC क्या होता है, उससे अच्छा है कि हम इसको पहले अपनी पर्सनल लाइफ में इसको हम रिलेट करते हैं कि MVC क्या है, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। वाह। तो सबसे पहले हम चलते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। ठीक है, तो ये एक आदमी है। अब MVC को समझने के लिए आपको ये एक बेसिक स्टोरी है। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, और अगर आपने ये चीज़ सही से समझ ली तो आपका पूरा MVC ना बहुत सही से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एक आदमी है जो पिज़्ज़ा खाने के लिए जाता है। अब ये गया किसी भी रेस्टोरेंट पे जहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है। वहाँ जाने के बाद में ये क्या करेगा, ये ऑर्डर देगा एक वेटर को। तो ये एक आदमी है जिसने ऑर्डर दिया इस वेटर को। अब वेटर ने ऑर्डर को लिया, इसके बाद में वेटर क्या करता है, वेटर बोल देता है जो उसके यहाँ बनाने वाला होता है कुक, तो ये कुक को बोलेगा कि ये वाला आपको जो भी ऑर्डर मिला है ये आपको बनाना है। कुक क्या करता है, सारी चीज़ें जो इतने मसाले इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब होते हैं उनको लेगा, उन सबको मिलाने के बाद में एक पिज़्ज़ा बनता है और फाइनली आपको पिज़्ज़ा मिलता है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक स्टोरी है जिसमें एक यूज़र होता है, यूज़र ने ऑर्डर दिया वेटर को, इसको क्या चाहिए, वेटर ने बताया मॉडल को, वेटर ने बताया कुक को। तो कुक क्या करता है, सारी चीज़ें उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता है और उसके बाद में मिला के पिज़्ज़ा बना देता है और फाइनली आपको मिलता है पिज़्ज़ा, और दैट्स इट। बस अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको पूरी MVC बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। कैसे, ये देखिए, जो वो स्टोरी हमने पहले अभी की थी उसको अगर आप रिलेट करेंगे इस वाला डायग्राम से, तो उसमें क्या है, सेम वही यूज़र है जो पहले था, वो यहाँ पे भी वही है। वहाँ पे पहले क्या था, वेटर था। अब यहाँ पे क्या आ गया, कंट्रोलर आ गया। दूसरी वीडियो में क्या था, एक कुक था, यहाँ पे क्या है, मॉडल। वहाँ पे क्या था, पिज़्ज़ा, यहाँ पे क्या है, व्यू। बेसिकली यही एक MVC का बेसिक डायग्राम है जो हम फॉलो करते हैं। यूज़र क्या करता है, यूज़र कंट्रोलर को बताता है कि उसे क्या चाहिए। कंट्रोलर जाता है मॉडल के पास में, मॉडल क्या करता है, जितना उसके पास में डेटा होता है उन सबको इकट्ठा करता है और दे देता है व्यू को। और फाइनली व्यू क्या होता है, यूज़र को दिखता है। बस यही एक बहुत सिंपल सी MVC की लाइफ साइकिल होती है, यही एक एप्लीकेशन होती है। अब हमें देखते हैं कि MVC क्या चीज़ है। अभी तक तो हमने बिल्कुल स्टोरी पढ़ी है और उसके बारे में देखा है कि क्या इसका पूरा नाम मॉडल, व्यू और कंट्रोलर है, लेकिन आपस में काम कैसे करता है वो हम देखते हैं। तो MVC का पूरा नाम क्या है, मॉडल, व्यू, कंट्रोल, जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी। हाँ, MVC क्या है, एक डिज़ाइन पैटर्न है, और डिज़ाइन पैटर्न का मतलब होता है कि एक तरीका। तो देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको उसको करने के लिए कोई ना कोई तरीका ज़रूर चाहिए होता है। और हाँ, कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यही एक चीज़ है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, वेबसाइट बनानी है, वेब डेवलपमेंट करना है, विंडो डेवलपमेंट करना है, मोबाइल की एप्लीकेशंस आपको बनानी है, तो ये एक तरीका है उन चीज़ों को बनाने का, MVC पैटर्न का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया अभी, वेब एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं।
जितनी भी मेजर टेक्नोलॉजीज़ हमारी हैं वो सब एम का यूज़ आजकल कर रही हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो डॉट नेट भी एम का यूज़ कर रही है, जावा भी एम का यूज़ कर रही है, PHP भी एम का यूज़ करती है और एंगुलर भी यूज़ करती है। तो ये अभी आप सब भूल जाओगे ASP.NET MVC के बारे में, हम सब कुछ भूल जाओ। अभी हम बात कर रहे हैं केवल MVC के बारे में कि MVC क्या है। तो MVC बेसिकली वही हुआ कि एक तरीका है कोई भी काम करने का, और हमारा अभी काम क्या करना है, हमें बनानी है एक वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन। तो MVC क्या है, उसका तरीका है बनाने का, दैट्स इट। अब ASP.NET MVC 5 क्या होता है। ASP.NET MVC 5 जैसे मैंने बताया था कि MVC का यूज़ करती हैं सारी टेक्नोलॉजीज़ अलग अलग। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या काम किया, MVC का यूज़ किया और उसको यूज़ करने के बाद में अपना एक फ्रेमवर्क बना दिया ASP.NET MVC। बेसिकली ASP.NET MVC is a .NET framework which follows MVC डिज़ाइन पैटर्न। तो जितनी भी मॉडल, व्यू, कंट्रोलर जो हम MVC में देख रहे थे वो सब कुछ आपको इसमें पहले से ही मिलता है। तो ये पूरा उसको फॉलो करता है ASP.NET MVC। हाँ, MVC का हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पे कि वो डेवलपमेंट में यूज़ आता है, वेब के भी, मोबाइल के भी, विंडोज़ के भी। लेकिन ASP.NET MVC जो होता है वो केवल वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए बनाने के लिए, आपको कंट्रोलर कहाँ से आना है, आपका व्यू कहाँ से आएगा, आपका मॉडल कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ें आपको ये फ्रेमवर्क पहले से ही प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपको कुछ भी अपना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सब कुछ इसमें पहले से ही मिल जाता है, ठीक है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट है वहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये वाली है, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।